दोस्तों, प्रधानमंत्री ने जो कहा, जो ऐलान किया, उससे ऐसा लग रहा है बीजेपी 14 नवंबर को परिणाम आने से पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है। बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे ने हार को स्वीकार करते हुए मैदान छोड़ दिया। क्यों? एक इंटरनल सर्वे ने उनकी नींद उड़ा दी और एक तरह से मान लिया वो हार गए। अब देखिए दोस्तों, सर्वे से बौखलाए बीजेपी ने कटौती शुरू कर दी है। उधर महागठबंधन के स्टार प्रचारकों ने अपने प्रचार की रफ्तार में और तेजी ला दी, अपने वार और तेज कर दिए। ऐसा लग रहा है इस चुनाव में बीजेपी की कमर इस तरह तोड़ कर रख देना चाहते हैं जिससे फिर ना उठ सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन धानी। अब दोस्तों, आप लोगों के जहन में सवाल आ रहे होंगे, 11 नवंबर के दिन दूसरे चरण का चुनाव है। अभी कल का दिन भी प्रचार के लिए बचा था, फिर अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैदान क्यों छोड़ दिया? क्यों कहने लगे ये मेरी आखिरी सभा है? मोदी जी कहते हैं, बेतिया में मेरे बिहार के चुनाव अभियान की समापन रैली है। इस चुनाव में मेरी आखिरी सभा है। 11 नवंबर को हमें सिर्फ सीटें नहीं जीतनी है, हर बूथ जीतना है। मैं जीत के विश्वास के साथ जा रहा हूं। अब एनडीए के शपथ ग्रहण में आऊंगा। तो अमूमन मोदी आखिरी दिन तक प्रचार करते हैं, लेकिन इस बार प्रचार के लिए पहले दिन तक नहीं गए। पहले ही उन्होंने बिहार के लोगों को नमस्कार कर दिया। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? वैसे वजह पर आए, मोदी जी के इस बयान को सुनिए। बिहार में उन्होंने अपनी इस भाषा का खूब इस्तेमाल किया। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। बिहार में आपको यहां फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप। यही है ना? तो सोचने लायक बात यह है कि मोदी बिहार में ही बार बार कट्टा शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये संकोचित सोच का प्रतीक है। उन्हें लगता है बिहार के लोग बस कट्टा कनपटी जैसी भाषा ही समझते हैं। मोदी ने गुजरात में कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आप लोगों के पास अगर जवाब है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर रखिएगा। खैर, बात इससे आगे चुनाव प्रचार के आखिरी दिन से पहले मोदी ने बिहार को बाय बाय क्यों कर दिया, उसके पीछे पहले चरण की वोटिंग में मिले रिस्पॉन्स है और कांग्रेस और बीजेपी का इंटरनल सर्वे है, जिसमें 121 सीटों में से महागठबंधन को इतनी सीटें मिल रही हैं जिससे बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। हमारा जो आंतरिक असेसमेंट है प्रथम चरण का, वो पूरा हो चुका है और लगभग 72 सीटों पे हम स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं 121 में से। इसमें समय लगा क्योंकि हमने हर सीट से, हर बूथ से आंकड़े इकट्ठे किए और रोचक बात यह है कि दूसरे खेमे में एक बौखलाहट की इंतहा हो गई। सुनने में आया कि कुछ रैलियां उन्होंने कम कर दी हैं, आपस में भी इनके कोई समन्वय अच्छा नहीं बन पा रहा जेडीयू और बीजेपी का। खैर, वो होना ही था, आज नहीं तो कल। चिराग पासवान की पार्टी और जेडीयू का भी समन्वय नहीं बन पा रहा, हमें मालूम था। लेकिन अब जो 121 सीटों पर हुआ, उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि उस खेमे में खलबली मची हुई है और हम 72 सीटों पर स्पष्ट रूप से जीत दर्ज कराने जा रहे हैं। हमारे बूथ वाइज आंकड़े हमने लिए और उसमें समय लगा। आरजेडी वालों से भी हमने समन्वय बैठाया, उन्होंने अपने आंकड़े इकट्ठे किए और अभी हम कम करके बता रहे हैं क्योंकि जो आया आंकड़ा वो थोड़ा और ज्यादा था। लेकिन कंजूसी करना अच्छा रहता है, जब आशावादी रहो, लेकिन कंजूसी से आशावादी रहना चाहिए। 72 में
हमारे भी अच्छे हैं, चिंता मत कीजिए। पिछली बार का स्ट्राइक रिकॉर्ड हम तोड़ने वाले हैं, अच्छी तरह से तोड़ने वाले हैं। और जब एक परिवार मिलकर कुछ संघर्ष करता है तो ये नहीं देखा जाता कि माता को कितना हासिल हुआ, पिता को कितना हासिल हुआ, बड़े भाई छोटे भाई, कुछ नहीं होता, सब बराबरी से लड़ रहे हो। तो सुना आपने, बिहार चुनाव के प्रथम चरण की 121 सीटों में 72 सीटों पर महागठबंधन स्पष्ट रूप से जीत दर्ज कर रहा है और इस खबर ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। हालात यह है कि उन्होंने अपनी रैलियां ही कम कर दी हैं। कम से कम मोदी जी ने जो कहा उससे तो ऐसा ही लगता है। वैसे बीजेपी के इंटरनल सर्वे में भी यही परिणाम कमोवेश दिख रहा है। इसे आप बीजेपी मुख्यालय में लगे नीतीश के बड़े बड़े पोस्टर से समझ सकते हैं। जो नीतीश मोदी के सामने बीजेपी के लिए छोटे थे अब बड़े हो गए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लग रहा है मोदी के चेहरे पर तो एनडीए नहीं जीतने वाली है। नीतीश ही अब कुछ करिश्मा दिखाएंगे तो हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। बिहार में 50 से ज़्यादा कंस्टिट्यूंसी में मुझे जाने का मौका मिला है और पहले चरण के मतदान के बाद आज आप लोगों से बात करने का मौका है और मैं इस निश्चित मत के साथ आपके सामने उपस्थित हूं कि महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बन रही है। 70 से 75 सीटों पर जो हम लोगों के पास खबरें आई हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। कुछ किन कंटेस्ट है वहां तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 70 से 75 सीटें निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं। आज जो विशेष बात आपसे मुझको करना है वो बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करना है। और चूंकि प्रधानमंत्री जी जब कभी आते हैं तो इस पर लंबी चर्चा करते हैं, अपने तकरीर में इसको उठाने का काम करते हैं। लेकिन मेरा आपका जो अनुभव रहा है, भाजपा जनता दल यू राज में असीम औद्योगिक संभावनाओं वाले बिहार में सिर्फ प्लायन उद्योग स्थापित किया। 20 वर्षों की भाजपा जेडीयू सरकार ने बिहार को विकास और उद्योग के नक्शे से गायब कर दिया। कभी यहाँ चीनी मिल, चीनी उद्योग, पेपर मिल, जूट सिल्क उद्योग और दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बिहार आज बेरोजगारी और पलायन का पर्याय बन चुका है। नीतीश मोदी शासन में जो बर्बाद हुआ उसमें सिर्फ फैक्ट्रियां ही नहीं थी, वह बिहार की उम्मीदें, आत्मनिर्भरता और युवाओं का भविष्य भी है। अब दोस्तों, लग रहा है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव की ओर से जो मुद्दे उठाए गए थे, पलायन, रोजगार, उद्योग धंधे, कानून व्यवस्था पर जो दावे किए गए थे, उस पर बिहार की जनता ने विश्वास करा है, साथ ही उनके किए वादों के साथ चल पड़ी है। ये जो वोट है ये महंगाई को खत्म करने वाला वोट है। ये वोट है, अगर महागठबंधन को जाएगा तो यही वोट सिलेंडर को 500 रुपए का बना देगा। अगर महागठबंधन को ये वोट जाएगा तो यही वोट आपके खाते में हर महीने मेरी बहनों के खाते में 2500 रुपए डलवाएगा। अगर महागठबंधन के खाते में ये वोट गया तो जिस गरीब परिवार के पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, उसे मकान मिलेगा या 3 से 5 डिसमिल जमीन मिलेगी और वो जमीन मेरी बहनों आपके नाम में डाली जाएगी। अगर आप महागठबंधन को अपना वोट देंगी तो जो जीविका बहनें हैं उनका वेतन 30,000 रुपए किया जाएगा और उनकी नौकरी पक्की की जाएगी। महिलाओं के लिए कॉलेज खोले जाएंगे, पाठशाला खोली जाएगी। विधवा का पेंशन 1500 रुपए का होगा और वृद्ध जनों का पेंशन भी 1500 रुपए होगा। दिव्यांग का पेंशन 3000 रुपए का होगा। तो प्रियंका गांधी साफ कह रही हैं, आपने महागठबंधन को वोट करा तो महंगाई कम करेगा, सिलेंडर 500 रुपए में करेगा, भूमिहीनों को जमीन दिलवाएगा, महिलाओं के खाते में 2500 रुपए पहुंचाएंगे, विधवा और बुजुर्गों को 1500 रुपए पेंशन दिलवाएगा, जीविका बहनों को 30,000 रुपए वेतन दिलवाएगा।
ये सिर्फ दोस्तों प्रियंका गांधी नहीं, महागठबंधन के तमाम नेता कह रहे हैं। और जब वो ऐसा कहते हैं तो ऐसा लगता है उन्हें अनुमान हो चुका है कि बिहार में उनकी ही सरकार बन रही है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।